स्टैंडर्ड 7। स्टैंडर्ड 7 हम लोग पाठ 12 गंगा मैया पढ़ रहे हैं। तो गंगा मैया में हम लोग ने पढ़ा कि किस तरह गंगा का उद्गम गंगोत्री से हुआ है और किस तरह पौराणिक कथा के अनुसार भागीरथ, रघुकुल के राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पर किस प्रकार तपस्या के बल पर लेके आया, ये हम लोग ने पढ़ा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि भारतवर्ष में अनगिनत नदियां हैं जिनके संगम भी अनेक हैं। हमारे पूर्वजों ने इन सभी संगमों में गंगा यमुना का यह प्रेम सम्मिलन सबसे ज़्यादा पसंद किया और इसे प्रयागराज जैसे गौरवपूर्ण नाम रखा गया। संगम का मतलब होता है जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती है, उसे हम संगम कहते हैं। प्रयाग के बाद गंगा एक कुलवधू की तरह गंभीर और सौभाग्यवती दिखती है। इसके बाद गंगा में और भी बड़ी बड़ी नदियाँ मिल जाती है। यमुना का जल मथुरा वृंदावन के कृष्ण के संस्मरण अर्पण करता है। तो गंगा जब प्रयागराज में मिलती है तो उस समय गंगा की जो धारा होती है बहुत ही गंभीर और स्थिर हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत अनेक नदियां भी आकर के मिलती है और यमुना का जल जो है मथुरा वृंदावन और कृष्ण के लिए अर्पण हो जाता है, अपने आप को अर्पित कर देता है। अयोध्या में लेकर आने वाले सरयू आदर्श नरपति रामचंद्र के प्रतापी करुण जीवन की स्मृतियां लाती है। दक्षिण की ओर आने वाली चंबल नदी राजा रतिदेव के याग की बातें सुनाती है, जबकि महान कोलाहल करता हुआ सोनभद्र नद गज और ग्रह के भीषण युद्ध की झांकी कराता है। इस प्रकार हुष्ट पुष्ट बनी हुई गंगा पाटलिपुत्र के पास मगध साम्राज्य के समान विस्तीर्ण हो जाती है। यहाँ पर कहा गया है कि किस तरह अयोध्या से होकर सरयू नदी के नरपति रामचंद्र के प्रतापी करुण जीवन की स्मृतियाँ लाती है। किस तरह ये चंबल नदी में राजा रतिदेव के यज्ञराज की गाथा सुनाती है। किस तरह गंगा के महान कोलाहल में सोनभद्र के ग्राम में भीषण युद्ध की झांकी वहाँ पर हुई थी और यह वहाँ से बहती हुई पाटलिपुत्र मीन्स पटना में, जहाँ पर मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था। जनक और अशोक, बुद्ध और महावीर की प्राचीन भूमि से निकलकर आगे बढ़ती हुई गंगा और ब्रह्मपुत्र के अति विशाल जल गोलोंदों के पास आकर मिलता है। तब यह शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्या समुद्र इससे भिन्न होता है? अब क्योंकि गंगा नदी जो है वो गौतम बुद्ध और जनक की नगरी से होता हुआ आगे की ओर फिर बढ़ जाता है और ब्रह्मपुत्र गंगा जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल जल आकर के आपस में क्या करता है, ये मिल जाता है। तब मन में ये एक शक उत्पन्न होता है कि क्या यह समुद्र इससे भिन्न होता है। विजयी वीर अपनी खुशी और वीरता को दर्शाने के लिए इधर उधर घूमते फिरते हैं। उसी प्रकार संगम के बाद इन नदियों की भी यही दशा होती है। ये अनेक मुखों द्वारा सागर में आकर मिल जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर पद्मा का नाम धारण करती है। यही पद्मा आगे चलकर मेघना के नाम से जानी जाती है। जिस प्रकार जब राजा महाराजा विजयी होते हैं और अपनी वीरता का बखान करने के लिए इधर उधर घूमते हैं ताकि लोग उनकी वीरता को देखें, ठीक उसी प्रकार जब गंगा में संगम होता है तो उस समय ये संगम होने के बाद ये सागर में जाकर के मिलती है और वहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र एक हो जाती है और वहाँ पर ये पद्मा नाम को धारण करती है और यही पद्मा नाम आगे चलकर मेघना के नाम से गंगा को हम जानते हैं। यह अनेक मुखी गंगा सुंदर वन के बेन की झुंड उगाने के लिए या सागर पुत्रों की वासना तृप्त कर उनका उद्धार करने चली जा रही है। परंतु आज की वर्तमान स्थिति में गंगा में प्राचीन काल की कोई भी बात यहाँ नहीं रही। या जहाँ देखो बदसूरत कल कारखाने खड़े हुए हैं। गंगा मैया तो पहले की तरह ही हमें समृद्धि प्रदान करती है, लेकिन हमारे निर्मल हाथ उस समृद्धि को संभाल नहीं सकते। गंगा मैया, यह दुखद दृश्य देखना तेरे भाग में कब तक लिखा है?
यहाँ पर कहता है, लेखक कह रहे हैं काका कालेलकर जी कि गंगा जो है अपने बच्चों की हर खुशी को वो क्या करती है, पूरा करती है, लेकिन हम लोग गंगा को बद से बदतर बनाते जा रहे हैं। अपने स्वार्थ के कारण हम लोग गंगा को प्रदूषित करते जा रहे हैं। और जो गंगा के निकट हमारी सभ्यता का विकास हुआ है, जो गंगा हमारी समृद्धि को हमको समृद्धि प्रदान करती है, वही गंगा को हम संभाल नहीं सके, उनकी निर्बलता हाथ समृद्धि को हम संभाल नहीं सके। और गंगा मैया के भाग्य में कब तक यह प्रदूषण कब तक लिखा हुआ है, ये कोई नहीं जानता। तो हमारा यह कर्तव्य होता है कि जिस तरह गंगा हमारे लिए अपने आप को निछावर कर देती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने गंगा की साफ सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह स्टूडेंट ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गई। और इसमें क्योंकि 11 क्वेश्चन है, इसलिए मैं 6 क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। 3 मैंने सेंड कर दिया है, 3 बाद में फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।